हेलो दोस्तों, बाबा स्टडी हब में मैं प्रमोद आपका स्वागत करता हूं। अगर आप बैंक, एसएससी, रेलवे या किसी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें। हमारे चैनल पर जीके, जीएस, मैथ और रीजनिंग और इंग्लिश की क्लासेस चलाई जाती हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? मुझे आशा है कि आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई में मस्त होंगे। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे हमारे संविधान के महत्वपूर्ण भाग, जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, लास्ट में मैं एक क्वेश्चन भी पूछता हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। संविधान सभा के भाग। कैबिनेट मिशन के सिफारिशों पर संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 को हुआ था। हमारा संविधान 2 साल 11 महीने और 18 दिन में 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। इस दिन सिर्फ 15 ही आर्टिकल लागू किए गए। बाकी का आर्टिकल 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। जब हमारा संविधान बना था तब संविधान के 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। तो चलिए जानते हैं कि चलिए शुरू करते हैं भाग। तो भाग 1 में संघ और उनका राज्य क्षेत्र के बारे में जानकारी है। भाग 2 में नागरिकता के बारे में है। भाग 3 में मूल अधिकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी। भाग 4 क में मूल कर्तव्य दिया गया है। भाग 5 में संघ यानी यूनियन गवर्नमेंट के बारे में बताया गया है। और भाग 6 में राज्य यानी स्टेट गवर्नमेंट के बारे में दिया गया है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग 7 को अब संविधान से ख़त्म कर दिया गया है। भाग 8 जो है संघ और राज्य क्षेत्रों के बारे में है। भाग 9 में पंचायत और नगर निगम है। भाग 10 में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के बारे में है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच का संबंध दिया गया है। भाग 12 में वित्त संपत्ति संविदाय और बाद दिया गया है। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार और समागम के बारे में जानकारी है। और भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग 15 ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह निर्वाचन आयोग से संबंधित है। भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध दिए गए हैं। भाग 17 में राज्य भाषा के बारे में दिया गया है। भाग 18 में आपातकाल उपबंध दिया गया, ये भी इम्पोर्टेंट है। भाग 9 इसमें प्रकीर्णन के बारे में बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग 20 में संविधान का संशोधन बताया गया है। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध दिया गया है। चलिए भाग 22 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ में हिंदी प्रदगित पद और निरसन के बारे में बताया गया है। तो चलिए एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं जिससे आपको याद हो जाएगा। भाग 1 में संघ और उनका राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताया गया है। भाग 3 में मूल अधिकार जो कि यूएसए से लिया गया है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि आयरलैंड से लिया गया है। भाग 4 के इसमें मूल कर्तव्य हैं, ये यूएसएसआर से यानी रसिया से लिया गया है। भाग 5 में
संघ के बारे में दिया है यानी यूनियन गवर्नमेंट, और भाग 6 में राज्य के बारे में दिया गया है। भाग 7 को अब ख़त्म कर दिया गया है। भाग 8 में संघ और राज्य क्षेत्रों के बारे में दिया गया है। भाग 9 में नगर पंचायत और ग्राम पंचायतों के बारे में बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग 10 में अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के बारे में जानकारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच के संबंधों के बारे में जानकारी मिलती है। भाग 12 में वित्तीय संपत्ति संविदाएं और बाद दिया गया है। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्रों के भीतर व्यापार और समागम के बारे में दिया गया है। भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं दिया गया है। भाग 15 में निर्वाचन आयोग दिया गया है। भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध दिया गया है। भाग 17 में राज्य भाषा दिया गया है और भाग 18 में आपातकाल का उपबंध दिया गया है। आपातकाल 3 प्रकार की होती हैं, जो 352, 356 और 360। भाग 18 में आपातकाल का उपबंध दिया गया है। भाग 19 में प्रकरण दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग 20 में संविधान का संशोधन दिया गया है। भाग 21 में अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध दिया गया है। भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ में हिंदी प्राधिकृत पद और निरसन दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। और आपके लिए आज का क्वेश्चन है, सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन ए कान्हा, ऑप्शन बी सिमुक, ऑप्शन सी हाल और ऑप्शन डी गौतमी पुत्र। जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।